हैं, वो सर ऐसा पढ़ाते हैं, वो सर ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर की तुलना करने लगते हैं। और हमें जो है कभी-कभी क्या होता है बेटा, हम लोग इस तुलना करने के चक्कर में अपना समय व्यर्थ करते हैं। आप ये सोचो कि भाई हमारे 6 भाई हैं, 6 या 5 जितने भी हम लोग हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोलॉजी, ठीक है? बायोलॉजी के भी 2 होंगे, ठीक है? बायोलॉजी के 2 होंगे और 1 फिजिक्स वाले, मतलब 5 या 6 लोग हैं हम। ये सब तुम्हारा परिवार है और सब ये चाहता है कि तुम्हारे जहाँ-जहाँ सिलेक्शन हो। तो सबका अपना देने का एक तरीका होगा। वो कंटेंट आपको हर सब्जेक्ट में बराबर का एब्सॉर्ब करना है और अपना फायदा निकालना है। कि हमारा मेन पर्पस है कि इन 6 भाइयों ने या इन परिवारों ने हमें एक बात बोली है कि भाई तुम एक दिन सिलेक्शन ले आओ, हमारे साथ मिलो, खाना खाओ हमारे साथ, फोटो खिंचाओ, यार बड़ा अच्छा लगता है। तो इस मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है। आपको ना तो कभी ये करना बेटा कि लाइफ में कि मेरे को दुनिया को दिखाना है। आजकल 2-4 रील चल जाती है ऐसे करके कि भाई मेरे को दुनिया को दिखाना है कि मैंने क्या उखाड़ लिया, मेरे अंदर आग होनी चाहिए। ठीक है? हम कहाँ के लोग हैं? पहली बात तो चीज़ है कि हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। हिंदी मीडियम सीधी-सीधी बात है, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा सीधी-सीधी बात है, हिंदुस्तान। समझ रहे हैं मेरी बात को? हिंदुस्तान का गौरव, हिंदुस्तान की जो एक तरीके से जो कोर लैंग्वेज है वो हिंदी है आज के टाइम पे। सब लोग हिंदी में बात कर पाते हैं। तो क्यों हम हिंदी में आगे नहीं बढ़ सकते भाई? बढ़ेंगे। हमें क्या रास्ता फॉलो करना है कि हमें ना फूट नहीं डालनी। हमें दुनिया को ये नहीं दिखाना कि ओए मैं दिखाऊंगा नीट निकाल के, कुर्ता फाड़ के, मैंने ये करके दिखा दिया, रिश्तेदार ये कहते थे, आज वही कहते हैं कि तेरा सिलेक्शन हो गया, तूने कैसे किया? और वही कहते थे एक दिन कि तेरा नहीं होगा। ध्यान रखना, जो हमारे ऊपर कभी डाउट करे, जो हमें ये फील कराए कि तुमसे नहीं होगा बेटा, वो एक्चुअल में हो सकता है कि तुम्हारे उनके शब्द तुम्हें खराब लगे उस टाइम के लिए, पर एक्चुअल में दिल से फील करके देखना, वही तो वो शब्द होते हैं जो हमें पुश करने की हिम्मत देते हैं। अगर कोई आदमी हमें ये बता दे कि यार तू तो कर ही लेगा, चल छोड़, तेरा कुछ नहीं है, तो कह रहे तुझे पता है, तो बच्चा लाइट ले जाता है। लाइटली कैसे ले जाता है कि यार हाँ हम तो कर ही लेंगे, सब कह ही रहे हैं, तो माहौल बना ही हुआ है, कर लेंगे भाई, उखाड़ लेंगे, राइट? लेकिन जो आदमी तुम्हें नकारात्मक तरीके से कहता हो कि तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, वो भले ही शब्दों से बुरा हो, कड़वा हो, बुरा लग रहा हो, गंदा लग रहा हो, लेकिन भगवान ने वो आपकी लाइफ में पता है क्यों भेजा है? वो भगवान ने आपको इस लाइफ में भेजा है कि आप उसके बुरे शब्द सुने, आपके दिल को चोट पहुंचे, और दिल को चोट पहुंचेगी तो आपका मन करे कि एकदम जुनून दिखाए कि मेरे रगों में कौन, मेरी जो मतलब किस तरह का रक्त दौड़ रहा है। मैं उबाल लग जाता है भाई जब हमें कोई अंडरस्टिमेट करता है। ठीक है? वहां से पुश मिलता है। तो आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो। ठीक है? एट द एंड पॉइंट हमें तो हमारे संस्कार दिखाने हैं ना भाई। ठीक है भाई साहब, नमस्ते, कोई बात नहीं भाई साहब। जब रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट बताएगा कि हमारे अंदर कितना दम था। और मैं बताऊं, ऐसे शुभचिंतक होते हैं हमारे, ये नेगेटिव लोग नहीं होते। आजकल तो लोगों ने ऐसा बना रखा है कि दुनिया कहती थी कि तेरा नहीं होगा, अब देखा मेरा हो गया, तू बता तेरा नहीं हुआ। गलत बात। हमें 3 चीजों के लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए दुनिया के लिए। पहला थैंकफुल हमें भगवान को करना चाहिए। आप किसी भी धर्म संप्रदाय को मानते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं स्पेशल कहोगे सर आप तो भगवान का प्रचार कर रहे हो, वो तो मैं करूंगा, ठीक है? लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब ये है, आप जिस भी ऊपर वाले को मानते हो उसको थैंकफुल करो कि भगवान बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे पशु नहीं बनाया। आपने मुझे, मैं कुत्ता भी तो बना सकता था, गीदड़ भी तो बना सकता था, भालू भी बना सकता था, शेर भी बना सकता था। लेकिन आपने मुझे इंसान बनाया, इंसान के रूप में जन्म दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद हमें देना चाहिए अपने माता-पिता को। किस तरीके से? कि देखो दुनिया में अलग-अलग प्रकार के, नाना प्रकार के माता-पिता हैं। लेकिन हे मम्मी-पापा, आपने हमें इस योग्य समझा, हमारे ऊपर ये उम्मीद रखी, हमें खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए और हमसे उम्मीद रखी कि बेटा तू भी कुछ कर सकता है। पहली मोटिवेटर तो आपकी माता ही होती है, आपके माता-पिता ही होते हैं कि आप डॉक्टर बन सकते हो। तो जब वो तब आपको पहला मोटिवेशन वहीं से मिल गया, तो दूसरे नंबर पे आते हैं माता-पिता। तीसरे नंबर पर बेटा समाज ही होता है। अगर ये समाज नहीं होता, सब इंडिविजुअल होते, तो आप मेरी सुनते क्या? बताओ सुनते? नहीं सुनते। आज मैं जो पैसे कमाता हूं, एक सिंपल सी बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। अगर मैं पैसे कमाता हूं और मैं किसी जंगल में अकेला रहता, तो क्या मैं वो सुख सुविधा, वो पैसा कमा सकता था? समाज हमें जॉब देता है बेटा, ठीक है? समाज हमें डॉक्टर बनने का मौका देता है, क्योंकि जब तुम डॉक्टर बनोगे तो समाज का ही इलाज करोगे, उसी से तुम्हारा घर चलेगा, उसी से तुम्हारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो आपको कभी भी सोसाइटी के भी अगेंस्ट नहीं होना है, किसी को कुछ नहीं दिखाना। जब आप अपने आप को पॉजिटिव बनाओगे लाइफ में, जितना आप पॉजिटिव बनोगे, लाइफ में ऊपर वाला समझ जाएगा कि ये इंसान सही हो गया। भाई पढ़ाई करने का मतलब क्या है? शिक्षा लेने का मतलब क्या है? सिर्फ एक एंट्रेंस निकालना, या कोई एंट्रेंस निकालने के बाद, ऐसे तो बहुत सारे तुमने देखा होगा कि कहीं के आईआईटीएन भी होते हैं और फिर बाद में जाके पता लगता है कि वो तो उसने तो आईएसआईएस ज्वाइन कर लिया, कहीं वो तो आतंकवादी बन गया भाई। तो हमेशा ऐसा थोड़ी है कि एक एंट्रेंस निकालना बहुत बड़ी बात है, या उसे निकालकर हम सर्वोपरि हो जाएंगे। आपको ये देखना है कि आप अपने कर्म से समाज को कैसे सर्व करते हो। वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है, डॉक्टर बनने का मौका देता है, आप किसी का इलाज करोगे, तो हमेशा थैंकफुल रहना है। कोई आपको कितना भी नेगेटिव मोटिवेट करे, पर आपको संयम बरतना है, आपको उड़ना नहीं है। ये सोच के नहीं उड़ना है कि मैं भी ऐसे दिखाऊंगा, मेरी भी एक दिन रील कटेगी, नहीं। आप मुझसे मिलने आओगे ना, तो ये मत सोचना कि मैं फेमस होगा या सर फेमस है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बिल्कुल कतई गड्ढे में घुसा हुआ इंसान हूं, कुछ नहीं हूं मैं, और आप भी कुछ भी नहीं हो। पर यह है, एक गुरु के प्रति इंसान का सम्मान होता है, एक बच्चे के प्रति एक गुरु का उत्तरदायित्व होता है, कर्तव्य होते हैं कि उसको वहां तक ऐसा रास्ता दिखाए। तो आपको अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, और ये अच्छा इंसान जब आप बनोगे, ऊपर वाले को समझ में आ जाएगा कि भाई ये सृष्टि संचार में मेरे हेल्प करेगा। तो भगवान कृष्ण एक बात कहते हैं कि सब मुझी से जन्म लेते हैं और अंत में मुझी में समा जाते हैं, और मैं मोक्ष उन्हीं को प्रदान करता हूं जो मेरे सृष्टि संचार में कार्यरत रहता है। तो अगर आपको जीवन में कभी भी, जिसको भी आप मानते हो कि आपको जन्नत में जाना है, आपको स्वर्ग में जाना है, आपको भगवान के पास जाना है, भगवान के चरणों में बैठना है, तो उसका एक तरीका सिर्फ यही है कि आप जो भी सोसाइटी है, जो भी जीव जंतु है, ठीक है, उनके बारे में अच्छा ही करो, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं करना, अपने मन को नेगेटिविटी से बाहर करो। ना आपको कभी एंजाइटी होगी, ना आपको ये लगेगा कि सर जी डर लग रहा है पेपर में नंबर कम आ गए, ये नहीं लगेगा। जब तुम्हारे नंबर भी कम आएंगे ना, तो तुम्हें, जब तुम, क्योंकि तुम तो पॉजिटिव कर रहे हो ना, तुम तो अपना 100% दे ही रहे हो, और जब तुम्हारे नंबर भी कम आ जाएंगे, तो तुम्हें तुम्हारे फिर से पुश मिलेगा कि भाई मतलब कोई भी बच्चा हो कि गौरव इस टेस्ट में नंबर कम आए हैं, सर ने एक बात बोली थी
कि तेरे को अलग है, तू बिल्कुल अलग है, सबसे बिल्कुल अलग है। सब दुनिया एक दूसरे को गिराने में लग रही है, सब दुनिया एक दूसरे को टांग खींचने में लग रही है, लेकिन तू अलग है। तूने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन तेरे को अपनी पावर दिखानी है दुनिया को, अच्छे कर्मों की पावर दिखानी है। तो वो जब अंदर से इनर आता है ना कि अच्छे कर्मों की पावर दिखाऊंगा मैं, मेरे पास पावर है किसकी? यूनिवर्स की पावर है, मेरे पास पावर है नेचर की। तो जब आपको बूस्ट देगी, तो आप देखना लाइफ में अच्छे इंसान भी बनोगे, अच्छे डॉक्टर भी बनोगे, अच्छा एंट्रेंस भी क्लियर होगा, अपने माँ बाप को गौरव भी फील कराओगे, अपने गांव का नाम भी रोशन करोगे, अपने कस्बे का नाम रोशन करोगे, आप लाइफ में बहुत अच्छे इंसान बनोगे। टू द पॉइंट, बात ये है। तो ये बहुत बढ़िया था भाई। तो ये आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए,